हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247 में। दिस इज हनीफ एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू फिगर ऑफ स्पीच। इससे पहले हमने फिगर ऑफ स्पीच की एमसीक्यूज पे एक वीडियो को डिस्कस किया है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं, या फिर ऊपर आई बटन पे भी क्लिक करके वहाँ पे आप जा सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम कुछ और एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और वहाँ से यू कैन ज्वाइन और टेलीग्राम चैनल। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दैट मीन्स की 37 नंबर का। द फिगर ऑफ स्पीच विच कंसिस्ट इन द यूज ऑफ वर्ड विच सजेस्ट द सेंस बाय द साउंड। ये कहना चाहते हैं कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होती है जो साउंड से सजेस्ट करती है उसकी मीनिंग को। फर्स्ट है ओनोमेटोफिया, सेकंड है ऑक्सीमोरोन, थर्ड है पर्सनिफिकेशन, फोर्थ है हाइपरबोल। करेक्ट आंसर इस फर्स्ट होता है ओनोमेटोफिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है चैटर चैटर एज आई फ्लो टू ज्वाइन द ब्रिमिंग रिवर। अब ये जो चैटर चैटर यूज़ किया गया है, नदी फ्लो होती है उसके लिए यूज़ किया गया है, और ब्रिमिंग रिवर यानी कि नदी जो थी वो लबालब भरी हुई थी और चैटर चैटर की आवाज़ के साथ बह रही थी। तो इसमें जो चैटर चैटर आवाज़ की बात कर रहे हैं तो ये उसके नेचुरल साउंड की बात करते हैं। जब भी किसी ऑब्जेक्ट या पर्सन के नेचुरल साउंड की हम बात करते हैं तो वहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच होती है ओनोमेटोफिया। सो द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट ओनोमेटोफिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 39। द फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू अपोजिट आइडियाज आर पुट टुगेदर इज। वो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होती है जिसमें दो अपोजिट आइडियाज होते हैं या दो अपोजिट टर्म्स होते हैं जो साइड बाय साइड यूज किए जाते हैं। जैसे कि हम बोले ओपन सीक्रेट, वाइज फूल। तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है आपको बताना है। फर्स्ट है ऑक्सीमोरोन, सेकंड है ओनोमेटोफिया, थर्ड है हाइपरबोल, फोर्थ है सिमिली। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट ऑक्सीमोरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 40 विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन मर्डरस इनोसेंस। ये जो मर्डरस इनोसेंस है इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है। तो आप देख सकते हैं मर्डरस जो कि एक नेगेटिव वर्ड है, मर्डर से बना है मर्डरस, और ओ यू एस इसमें आ रहा है तो ये एडजेक्टिव है। जब भी किसी वर्ड के एंड में ओ यू एस आता है तो वो एडजेक्टिव होता है। और उसके बाद में यूज़ किया गया इनोसेंस, तो ये मर्डरस एक नेगेटिव वर्ड है और इनोसेंस एक पॉजिटिव वर्ड है। और आप सभी को पता है कि जब भी दो टर्म्स का हम प्रयोग करते हैं साइड बाय साइड यानी कि पास पास में होते हैं, एक पॉजिटिव होता है दूसरा नेगेटिव होता है, तो उसी को हम बोलते हैं ऑक्सीमोरोन। सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 41। डार्कनेस विजिबल। आपको बताना है डार्कनेस विजिबल में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है। ध्यान रखेंगे जो डार्कनेस यहाँ पे यूज किया गया, एक एस यहाँ पे मिस हो गया है तो लगा लेंगे आप डार्कनेस विजिबल। अब जो डार्कनेस है वो नेगेटिव सेंस दे रहा है, जो विजिबल है वो पॉजिटिव सेंस दे रहा है। हम सभी को पता है कि जब भी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों टर्म साइड बाय साइड यूज किए जाते हैं तो उसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होती है, ऑक्सीमोरोन होती है। सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 42। When the lifeless object and abstract ideas are thought as living beings, the figure of speech। ये कहना चाहते हैं जब कोई ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो नॉन लिविंग होता है या एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ होती हैं जिसको लिविंग बीइंग की तरह ट्रीट किया जाता है तो वहाँ पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होती है। तो आप सभी को पता है कि जब भी हम नॉन लिविंग की बात करते हैं, लिविंग की तरह उनको ट्रीट करते हैं, तो वहाँ पे पर्सनिफिकेशन होता है। सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 43। द मून दोथ विद डिलाइट लुक राउंड हर। जो चांद था वो बहुत ही डिलाइट, बहुत ही खुशी से उसके आसपास में चमक रहा था। व्हेन हेवेंस आर बेयर, और जो हेवेंस यानी कि आसमान था एकदम बेयर था, एकदम साफ था। यहाँ पे कौन से फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हर का प्रयोग किया गया है। हर का प्रयोग हम करते हैं बेसिकली किसी पर्सन के लिए, लेकिन यहाँ पे मून के लिए यूज़ किया गया है और इसी वजह से यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच होगा वो पर्सनिफिकेशन होगा। दैट मीन्स डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 44। सिमिली, मेटाफोर, पर्सनिफिकेशन एंड एपोस्ट्रॉफी आर द फिगर्स ऑफ स्पीच विच आर यूज्ड ऑन। ये कहना चाहते हैं जो सिमिली होता है, मेटाफर है, पर्सनिफिकेशन है, एपोस्ट्रॉफी है, ये फिगर ऑफ स्पीच होती हैं जो किस बेसिस पे यूज़ किए जाते हैं या किस टाइप के फिगर ऑफ स्पीच होते हैं। तो फर्स्ट है कंट्रास्ट की बात करते हैं, सेकंड है एसोसिएशन की बात करते हैं, थर्ड है रिजेम्बलेंस और फोर्थ है कॉन्स्ट्रक्शन। करेक्ट आंसर इज सी। ये रिजेम्बलेंस की बात करते हैं यानी कि एक दूसरे से चीज़ें मिलती जुलती होती हैं। अब जैसे सिमिली की बात करें तो यहाँ पे कंपैरिजन किया जाता है, मेटाफर में भी कंपैरिजन किया जाता है, तो इसलिए ये सारे आ जाएंगे रिजेम्बलेंस की कैटेगरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 45। शी वॉक्स इन अ ब्यूटी लाइक द नाइट ऑफ क्लाउडलेस क्लाइम्स एंड स्टेरी स्काइज। तो शी जो है वॉक करती है इन अ ब्यूटी, यानी कि ब्यूटी मीन्स हो जाएगा यहाँ बोली खूबसूरती से, और लाइक द नाइट ऑफ क्लाउडलेस,
क्लाउडलेस की नाइट की तरह। नाइट का प्रयोग किया गया, उससे पहले लाइक का प्रयोग किया जा रहा है। और अब सभी को पता है कि जब भी हम कंपैरिजन करते हैं दो चीज़ों में विद द यूज ऑफ एज और लाइक, सो इट इज़ द फिगर ऑफ स्पीच ऑफ व्हाट, सो दिस इज द फिगर ऑफ स्पीच सिमिली, तो यहाँ पे सिमिली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 46, द फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ पार्ट इज यूज टू शो द होल और होल टू पार्ट। ये कहना चाहते हैं वहाँ पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होती है जब हम एक पार्ट का प्रयोग करते हैं जिससे होल यानी संपूर्ण चीज़ों को इंडिकेट करते हैं, या फिर संपूर्ण चीज़ का प्रयोग करते हैं उससे एक पार्ट को हम इंडिकेट करना चाहते हैं, तो वहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है। फर्स्ट है साइनेक्डोज, सेकंड है लाइटोटीज, थर्ड है प्रोसोडी, फोर्थ है आयरनी। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट साइनेक्डोज। ये जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट होते हैं इनकी बहुत ही फेवरेट फिगर ऑफ स्पीच होती है साइनेक्डोज। तो आपके एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की फेवरेट फिगर ऑफ स्पीच कौन सी होती है, सो योर आंसर वुड बी साइनेक्डोज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 47, अनइजी लाइज द हेड दैट वेयर्स द क्राउन। अनइजी यानी कि जिसके सर पे ताज उसके सर पे खास, यानी कि अनइजी की मीनिंग होती है कि अनकंफर्टेबल, यानी कि बहुत सारी समस्याएं परेशानी उसी के सर पे होती हैं जिसके ऊपर जिम्मेदारियां होती हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन से फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है। अनइजी से यहाँ पे मीनिंग होती है जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी समस्याएं होती हैं, जो भी चैलेंजेस होती हैं, तो इस वजह से ये छोटा वर्ड का प्रयोग करके बहुत सारी बड़ी मीनिंग लिया जा रहा है। सो द करेक्ट आंसर वुड बी फर्स्ट, यानी कि साइनेक्डोज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 48, इफ़ यू डोंट ड्राइव प्रॉपरली, अगर आप प्रॉपर तरीके से ड्राइव नहीं करते हैं, यू विल लूज योर व्हील, तो अपनी व्हील को खो दोगे। यहाँ पे व्हील से मीनिंग लिया गया है, यानी कि जो कार है या बाइक है या जो भी आप फोर व्हीलर या व्हीकल चला रहे हैं उसको आप खो दोगे, उसको लूज कर दोगे। तो इस वजह से यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच होगा आपका वो साइनेक्डोज होगा, यानी कि ये पार्ट का प्रयोग किया गया होल को इंडिकेट करने के लिए। और आप सभी को पता है कि जब भी हम पार्ट का प्रयोग करते हैं होल को इंडिकेट करने के लिए, तो वहाँ पे जो हमारी फिगर ऑफ स्पीच होता है वो साइनेक्डोज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 49, पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन। अब ये जो फॉलोइंग लाइन है इसमें कौन से फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है, और वो लाइन है लिटिल स्वरोज सिट एंड वीप। जो लिटिल स्वरोज होती हैं वो बैठती हैं और रोती हैं। स्वरोज माने दुख या तकलीफ होता है, कष्ट होता है। आप सभी को पता है कि लिटिल स्वरोज को ना तो हम देख सकते हैं और ना ही ये बैठती हैं फिजिकली, इसका हम क्या करते हैं लिविंग की तरह हम ट्रीट कर रहे हैं। और जब फिर नॉन लिविंग थिंग को हम लिविंग की तरह ट्रीट करते हैं तो वहाँ पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होती है, पर्सनिफिकेशन होती है। सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 50, द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इस सेंटेंस में कौन से फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है। ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। ये कहना चाहते हैं कि अरबिया जो अरब सागर होता है उसके बराबर अगर परफ्यूम का प्रयोग किया जाए फिर भी उसके हाथ को वो स्वीटन या अच्छा नहीं कर सकते हैं, सुगंधित नहीं कर सकते हैं। यानी ये कहना चाहते हैं कितना भी वो अच्छा कर ले लेकिन फिर भी उसके पाप धुल नहीं सकते हैं, बिकॉज ही हैज़ कमिटेड अ लॉट ऑफ क्राइम। उसने बहुत ज़्यादा गुनाह किया है इसलिए उसके गुनाह नहीं धुलेंगे। यहाँ पे क्या प्रयोग किया जा रहा है, हाइपरबोल का प्रयोग किया जा रहा है, यानी समुद्र के बराबर। तो इस वजह से सही आंसर हो जाएगा आपका सी, हाइपरबोल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 51, पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन। इन लाइन्स में कौन से फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है। ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम। आप सभी को पता है कि जब भी हम एक ऐसे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट की बात करते हैं जो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है फिर भी उसको हम एड्रेस करते हैं, तो वहाँ पे जो आपका पार्ट ऑफ स्पीच होता है वो एपोस्ट्रोफी होता है, सॉरी फिगर ऑफ स्पीच होता है वो एपोस्ट्रोफी होता है। सो द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, एपोस्ट्रोफी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 52, पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन। इन लाइन में कौन से फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है। द मून हैज़ हिडन अर फेस बिहाइंड द क्लाउड्स। चांद ने अपना चेहरा बादलों के पीछे छुपा लिया है। तो चांद यूज किया गया उसके लिए हर का प्रयोग किया गया है और यहाँ पे पर्सोनिफाई कर रहा है तो सो द करेक्ट आंसर इज बी, पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 53, चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इस सेंटेंस में आपको करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग करना है। द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। डेजर्ट यानी रेगिस्तान होता है, कैमल वहाँ का शिप होता है। कैमल को डायरेक्ट शिप बता दिया गया है और जब डायरेक्ट किसी चीज़ को किसी से कंपेयर करते हैं तो वो होता है मेटाफर। मेटाफर को इम्प्लाइड सिमिली भी कहते हैं। आपके एग्जाम में पूछा गया है कि इम्प्लाइड सिमिली क्या होता है, सो योर आंसर वुड बी मेटाफर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 54, चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इस सेंटेंस में सही फिगर ऑफ स्पीच को चुनाव कीजिए। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्टेन्ड। जो मर्सी यानी कि जो दयालुता या दया की जो क्वालिटी होती है उसको रोका नहीं जा सकता है। इट ड्रॉप्ड एज अ जेंटल रेन फ्रॉम हेवन। और ये आसमान से उस बारिश की तरह बरसती है। जेंटल, जिस तरह से जेंटल यानी कि एक अच्छी चीज़ होती है कोई किया जाता है तो आसमान से एक अच्छाई की तरह आसमान से बरसती है।
फर्स्ट है मेटाफर, सेकंड है हाइपरबोल, थर्ड है साइनेक्डोज, फोर्थ है सिमिली। और इसमें एज का प्रयोग किया गया इसलिए हो जाएगा सिमिली, सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 55, पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन। इन लाइन में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है? लाइक अ पेशेंट इंथराइज्ड अपॉन अ टेबल। अब यहाँ पे लाइक का प्रयोग किया गया है, सो लाइक का प्रयोग हम किस में करते हैं? सिमिली में करते हैं, सो डी इज द सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 56, द राइमिंग ऑफ वॉवेल साउंड विदाउट द राइमिंग ऑफ कॉन्सोनेंट इज नोन एज। ये कहना चाहते हैं वॉवेल साउंड की जो राइमिंग होती है उसमें कॉन्सोनेंट साउंड नहीं आता है तो उसको हम क्या कहते हैं? तो जब भी वॉवेल साउंड के राइमिंग की बात करते हैं वहाँ पे होता है एसोनेंस, और जब कॉन्सोनेंट की बात करेंगे तो वहाँ पे हो जाएगा अलिट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 57, द फिगर ऑफ स्पीच इन द होली टाइम इज क्वाइट एज अ नन। ये जो होली टाइम है उतना ही शांत है जितना कि नन होती है। अब सभी को पता है कि जब भी हम एज का प्रयोग करते हैं कंपैरिजन के लिए तो वहाँ पे जो हमारा फिगर ऑफ स्पीच होता है वो सिमिली होता है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 58, सी दिस सी दैट बेयर्स हर बोजम टू द मून। ये जो समुद्र है वो मून के सामने अपना सीना ताने डटा हुआ है। जो विलियम वर्ड्सवर्थ है उनकी एक पोएम है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, उसी की एक लाइनें हैं और इसमें यूज़ किया गया सी के लिए इन्होंने यूज़ कर दिया हर, यानी कि पर्सोनिफाई कर रहे हैं, सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 59, द फिगर ऑफ स्पीच इन ओ माई लव इज लाइक अ रेड रेड रोज। मेरा जो प्यार है या मेरी जो प्रेमिका है वो रेड रेड रोज की तरह है। लाइक का प्रयोग किया गया है तो फिगर ऑफ स्पीच आपका हो जाएगा सिमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 60 और 60 नंबर का क्वेश्चन है द फिगर ऑफ स्पीच इन लाइफ इज अ ड्रीम। लाइफ इज अ ड्रीम में कौन से फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है? तो लाइफ इज अ ड्रीम कंपैरिजन है लेकिन डायरेक्ट कंपैरिजन किया गया है तो यहाँ पे हो जाएगा मेटाफर, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 61, द अकरेंस ऑफ सेम लेटर और साउंड एट द बिगनिंग ऑफ एडजेसेंट वर्ड। यानी कि जो ये कहना चाहते हैं जब कोई लेटर होता है उसकी स्टार्टिंग में सेम ही साउंड होती है तो उसको हम कौन सी फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं? तो उसको हम बोलते हैं अलिट्रेशन, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 62, द फिगर ऑफ स्पीच इन डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स ऑन किंग। मौत जो होती है अपनी बर्फीली हाथों को किंग के ऊपर रखती है। यहाँ पे कौन से फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है? तो डेथ के लिए हिज का प्रयोग किया गया है यानी कि पर्सोनिफाई कर रहा है, सो द करेक्ट आंसर इज सी, पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 63, पन इज, पन क्या होता है? अपोजिट वर्ड, अ प्ले ऑन वर्ड्स, अ फन वर्ड्स, फनी वर्ड्स, डी है आइडेंटिकल वर्ड्स। करेक्ट आंसर इज बी। ये प्ले ऑन वर्ड्स होता है यानी कि शब्दों से खेलना होता है, एक वर्ड होता है उसकी डबल मीनिंग होती है और उसी को हम बोलते हैं पन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 64, अलिट्रेशन में भी डिफाइंड एज। अलिट्रेशन को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं आप? तो फर्स्ट है ये एक लिटरेरी जोनरा होता है, सेकंड रिपीटेड कॉन्सोनेंट इन अ सेंटेंस, थर्ड है अ रिपीटिशन ऑफ स्पीच साउंड इन अ सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, डी है लिटरेरी एप्टीट्यूड एंड द करेक्ट आंसर इज सी है। एग्जाम में इससे पहले आ चुका है, प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन है। ये जब रिपीटिशन ऑफ द सेम स्पीच साउंड की बात करते हैं तो ये अलिट्रेशन ही होगा, अगर सी वाला ऑप्शन नहीं होता तो बी करेक्ट होता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 65, व्हाट फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन। इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है? रास्कल्स एंड रॉक्स रैन अ रेस राउंड एंड राउंड द रग्ड रॉक। देखिए इसमें आर का रिपीटिशन हो रहा है बार बार, और जो आर का बार बार रिपीटिशन हो रहा है तो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होगा? अलिट्रेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 66, वर्ड फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन। इन लाइन में कौन से फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है? और वो लाइन है पीटर पाइपर पिक्ड अ पेक ऑफ पिकल्ड पेपर। समय देखिए पीपी का रिपीटेशन हो रहा है तो फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा बी, यानी कि सॉरी ये फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा। इसमें ऑप्शंस जितने इधर रखे हैं सारे गलत, तो ये हो जाएगा अलिट्रेशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अलिट्रेशन होगा, ध्यान रखेंगे ये सारे ऑप्शंस गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 67, द फिगर ऑफ स्पीच इन विच द साउंड सजेस्ट द सेंस और मीनिंग इज नोन एज। वो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होती है जिसमें साउंड होता है वो उसकी मीनिंग को सजेस्ट करता है? तो ऐसी फिगर ऑफ स्पीच को हम बोलते हैं ओनोमेटोफिया। जब भी साउंड जो मीनिंग देगा वहाँ जब भी हम बात करेंगे तो उसके नेचुरल साउंड की बात करते हैं, वो ओनोमेटोफिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 68, फाइंड आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन। इसमें कौन से फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है? इज दिस द फेस दैट लॉन्च्ड 1,000 ships एंड बर्डन द टॉपलेस टावर ऑफ इलियम। तो ये लॉन्च किया उसने 1,000 ships को, यानी कि हाइपरबोल का प्रयोग किया जा रहा है, तो सही आंसर होगा बी, हाइपरबोल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 69, सिमिली क्या होता है?
पार्ट ऑफ स्पीच होता है, फिगर ऑफ स्पीच होता है टेक्निकल डिवाइस यूज बाय ओल्ड पोएट्स या सिस्टर ऑफ एमिली डिकिंसन। करेक्ट आंसर इज बी, एक फिगर ऑफ स्पीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 70 द मर्मरस हॉन्ट ऑफ फ्लाइज ऑन समर ईव्स। तो मरमरस हॉन्ट की बात करते हैं, जब भी मरमर की बात करते हैं ये उनकी साउंड होती है हॉन्ट की, फ्लाइज की। सो द करेक्ट आंसर होगा सी, ओनोमेटोफिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 71 है, फाइंड आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन। द वेव्स थंडर्ड ऑन द शोर। जो वेव होती है, लहरें होती है, उनके लिए थंडर का प्रयोग करता है, वो भी एक प्रकार का गरज होता है, और इस वजह से इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ओनोमेटोफिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 72 और 72 है, नेम द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन। वाई वेन ओ ब्रॉलिंग लव लविंग हेट। ब्रॉल माने झगड़ा करना, लव मीन्स प्यार करना, लव मीन्स प्यार करना, हेट मीन्स नफरत करना। साइड बाय साइड दो टर्म का प्रयोग किया गया है जो कि एक दूसरे के अपोजिट हैं, एंड वेन एवर वी यूज टू टर्म साइड बाय साइड एंड दे आर अपोजिट टू ईच अदर, सो इट इज द फिगर ऑफ स्पीच ऑक्सीमोरॉन, सो टू इज द राइट आंसर। ये रहे हमारे आज के क्वेश्चन। हमें उम्मीद है आप सभी को जरूर समझ आए होंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।